नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में राजनीति और राजनेता इतने नीचे गिर गए हैं कि कैसे राजनीति करना चाहते ये लोग भूल गए हैं। ये लोग सत्ते की नशे में इतने डूब गए हैं कि आम जनता के अंदर नफरत और गुंडागर्दी जैसी कई सारे अत्याचार फैलाते हैं और कभी कभार भाषा को भी बीच में ले भाषा को हथियार बना के जिनकी राजनीति और सत्ता को लालसे में अत्याचार और हिंसा फैलाते हैं। वो जब सत्ते में थे तब अपने मातृभाषा को बिल्कुल भूल के अपने बच्चों को सब विदेश भेजेंगे पढ़ने लिखने। खुद की बच्चे बहुभाषा में पढ़ेंगे लिखेंगे और आम जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा के लिए बलिदान चढ़ेंगे, मार खाएंगे और अपने मातृभाषा को बचाने के लिए हिंसा फैलाएंगे। यही तो है अच्छा राजनीति आज के है। और ये आम जनता भी कितना नासमझ है कि आपस में हिंदी और मराठी में झगड़ते रहते हैं, थप्पड़ मारते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं। कभी अपना ये राजनीतिक सेठों को बोलिए जाके महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार रहते हैं उनको कभी मराठा में बोल के दिखाइए और कई सारे उद्योगपति भी रहते हैं उनको भी बुलवा के दिखाइए कितना प्यार है तुम्हारे जो मातृभाषा के लिए, पता लगेगा आम जनता को। और आम जनता से पता चलता है कि आम जनता कितना पागल है, जो कि एक गुंडे की तरह एक राजनेताओं की बातों पे आके बिहारियों को मारता है। कभी कभार उत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। इस तरह के राजनीति से जितना आप दूर रहना है रहिए, क्योंकि ये लोग किसी का नहीं है। कभी भी आम जनता को ये मरने का टाइम कभी भी पूछेंगे नहीं या फिर दिखेंगे भी नहीं। ये लोग अपने सत्ता को पाने के लिए इसी तरह भाषा को हथियार बनाएंगे और आपस में लड़ता है। तुम लोग भाषा को और अपने मातृभाषा को बचाते रहिए और ये लोग अपना जेबे भरने में लगे रहे और अपने 14 पुरुषों की जैसे कोई दिक्कत ना आए, इसी तरह अपने पॉकेट में धन को रखता जाए। और इन लोगों को अगर इतना अपने मातृभाषा के प्रति इतने प्यार है तो वो जब सत्ता में आ जाता है तब वो कहाँ भूल जाते हैं भाषा के प्रति प्यार को। जब बड़े बड़े टीवी में बैठ के हिंदी में बात करते हैं तब कहाँ भूल जाते हैं अपने मातृभाषा को। ये सिर्फ दिखावा है और सत्ता को पाने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं कि आम जनता को बिहारी के नाम पर, कभी कभार भोजपुरी के नाम पर, कभी दक्षिण के उधर तमिल के नाम पर इसी तरह के राजनीति करते रहते हैं सत्ता को पाने के लिए। और आम जनता को सावधान रहना चाहिए इन सब बातों में कि हम लोग तो आम जनता है, कभी कभार हम भी जाएंगे उसी बिहार में या फिर तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में या फिर कन्नड़ में, कहीं पर भी हम आम जनता जा सकते हैं अपने गुजारा बसारा करने के लिए। लेकिन ये लोग अपने तो पार्टी बनाया है और करोड़ों रुपया घोटाला करके रखे हैं कि कैसे भी ये लोग अपना 14 पुरुषों तक किसी भी राज्य में नहीं जाएंगे। हालांकि इसी तरह नहीं होगा कि कभी कभार समय ऐसे आएगा कि इन्हीं लोग जो लोग आज जहर फैलाते हैं भाषा के नाम पर और कई राजनीतिक फायदा के लिए, इनको भी एक समय आएगा कि कोई भी राज्य में जाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत शातिर लोग हैं, ये कहीं पर भी अपने पैर पकड़कर चले चले। जिन लोगों ने भाषा के नाम पर लड़ते रहते हो, इन भाई साहब की बात को एक बार जरूर सुने और अपने दिमाग में ये बात को अच्छी तरह से बिठाइए।
दबाव मत डालिए किसी भी तरीके का। आपका जो भी विचार हो ना, उसे प्यार से प्रोपोगेट कीजिए। अगर आप प्यार से उसकी खूबसूरती समझाएंगे लोगों को, तो लोग अपने आप एक्सेप्ट करेंगे। मैं मराठी सीखता हूँ, मैं कोरियन सीखता हूँ, मैं जापानीज सीखता हूँ, मुझे ये सारी भाषा अच्छी लगती है, मुझ पे किसी ने थोपी नहीं है, राइट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़, हमारा डेवलपिंग देश है। ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमें ना बस एक बहाना चाहिए होता है। आज हम इसे भाषा में ढूंढ रहे हैं, आप अगर भाषा हटा दो, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि हम कोई ना कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। हम खुद को बांटते रहेंगे और हम लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि वही हमारा जरिया जिससे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक अच्छे जगह पर लेके जाओ, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, और दोस्तों साइंस की तरफ बढ़ो। क्योंकि अगर आप साइंस के थिंकिंग रखोगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखोगे ना, तो आप देश को बहुत आगे लेके जा सकोगे। और ये सब छोटी मोटी लड़ाई वड़ाई से हट जाओ, क्योंकि ये बस आप अपनी ईगो को फीड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो उससे। अगर कोई आपकी भाषा बोल भी लेता है और आप जबरदस्ती उससे बुलवाते हो, तो वो अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहा, यानी कि आपकी भाषा इतनी खूबसूरत है नहीं कि कोई जबरदस्ती बोले। तो भाषा के दबाव मत डालिए किसी भी तरीके का। आपका जो भी विचार हो ना, उसे प्यार से प्रोपोगेट कीजिए। अगर आप प्यार से उसकी खूबसूरती समझाएंगे लोगों को, तो लोग अपने आप एक्सेप्ट करेंगे। मैं मराठी सीखता हूँ, मैं कोरियन सीखता हूँ, मैं जापानीज सीखता हूँ, मुझे ये सारी भाषा अच्छी लगती है, मुझ पे किसी ने थोपी नहीं है, राइट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़, हमारा डेवलपिंग देश है। ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमें ना बस एक बहाना चाहिए होता है। आज हम इसे भाषा में ढूंढ रहे हैं, आप अगर भाषा हटा दो, मैं सोचो दोस्तों, ये ये लोग इस लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। मरोगे आप, मार खाओगे आप, कटोगे आप। ये सिर्फ ही अपने भाषण देते रहेंगे और आपको लड़वाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग की हिम्मत नहीं है कि कोई कॉरपोरेटर या फिर बॉलीवुड स्टार को मराठी बोलने में फोर्स करके बुलवाएंगे या फिर मार के बुलवाएंगे। ये सिर्फ ही आप लोगों से करवाएंगे और आम जनता से, आम जनता को लड़वाते रहेंगे। आप अपनी मातृभाषा को प्यार करिए, लेकिन प्यार का इजहार इस तरह से किसी को, आम जनता को मार धार के बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार के गुजारा करने के लिए आपके यहाँ आए हैं। उनके भी बाल बच्चा है, परिवार है, माता पिता है। और उनके परिवार के देखभाल, बच्चे के पढ़ाई लिखने में जो खर्चा उठाने के लिए आपके यहाँ है, इसलिए वो लोग आए हैं। गुजारिश है आप लोग